ग्रेडर ऑपरेटर साहब। क्या नाम है भैया आपको? राजलाल पटेल। आ रही है देखो गाड़ी, मिट्टी आ रही है लोड होके। पुराने ऑपरेटर की पहचान होती है कि कम से कम डीजल खर्चे में वर्किंग ज़्यादा आउट। ये है दोस्तों इनकी 120K2 कैट में एक सिस्टम बहुत ही बढ़िया दिया हुआ होता है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। लेकिन अगर इसको आगे को कर दोगे, ये साउंड आई है आपको, और जितनी ज़्यादा ब्लेड आपको क्लियर दिखाई देगी उतना आप काम आसानी से कर सकते हैं। अगर इसको आप पार्किंग में लगा देते हो, अगर ढलान पर या कहीं भी मशीन खड़ी है, तो वो पुरानी वाली मशीन में पैनल तो ये होता ही है सामने, सारी चीज़ें इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं फिर गंगा एक्सप्रेस वे में वीडियो बनाने, और ये ग्रेडर चल रहा है हमारे पीछे। ये चल रहा है मिट्टी के बेड में, पीछे पूरा मिट्टी का बेड पड़ा हुआ है। ये बना हुआ है अभी अभी का, और बहुत ही बढ़िया बेड बना है। जिस हिसाब से इन्हें प्रोफाइल करा है उस हिसाब से बहुत ही गजब। ऑपरेटर साहब आ गए हैं उतर के, इनसे पूछते हैं। ये है, इन्हें प्रोफाइल करा है इसके ऊपर। नेक्स्ट लेयर की तैयारी है, इसकी डेंसिटी वगैरह चेक हो जाएगी, पास हो जाएगा, कंसल्टेंट वगैरह पास कर देंगे तो नेक्स्ट लेयर इस पर डाला जाएगा, डंपिंग शुरू हो जाएगी। बेड एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है। तो ये है हमारे एक ऑपरेटर साहब, ग्रेडर ऑपरेटर साहब। क्या नाम है भैया आपको? राजलाल पटेल। राजलाल पटेल। राजलाल पटेल। कहाँ के रहने वाले? MP से। मध्य प्रदेश। अच्छा, यहाँ कितने दिन से हो? यहाँ लगभग हो गया होगा 7-8 महीने। इसमें गंगा एक्सप्रेस वे में? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कौन सी कंपनी है जिसमें आप चला रहे हैं? ये SBC है, ये मथुरा की कंपनी है। SBC मथुरा की कंपनी है, जिसमें ये पीछे भी इनके मथुरा वालों का काम है। इसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर मथुरा के ही है, ये तो हमें पता है। अच्छा, वैसे तो ये HG का काम है। जी, वैसे HG का। अच्छा, तो यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे में आपको लगभग 8-9 महीने हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वाली साइड में कितने दिन हो गए? इसी साइड पे हो गया करीब मैक्सिमम 2-3 महीने हुआ। 3 महीने से रनिंग काम पकड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आज बरसात के बाद में तो आपने स्टार्ट किया। अच्छा, और कैसा चल रहा है काम? बढ़िया काम चल रहा है। मिट्टी कितने ट्रिप हो जाते हैं एक दिन में? हो जाते हैं 300-400 ट्रिप पड़ जा रहे हैं। प्लस 400 समथिंग जाती है। अच्छा, 300 ट्रिप। अच्छा जी, 10 टायरा 6 टायरा दोनों मिक्स है। ये आ रही है देखो गाड़ी, मिट्टी आ रही है लोड होके। अच्छा, तो एक ही ग्रेडर है आप पे या और किसी चीज़, मान लो डंपिंग वम्पिंग तोड़ने वाली बात आती है तो ग्रेडर से ही तोड़ते हो? ग्रेडर से केवल ग्रेडर से ही तोड़ के 300 ट्रिप मिट्टी आप कर दे रहे हो? जी। तो कितने घंटा मशीन चला रहे हो एक दिन में? मशीन मैक्सिमम चल जाती है 6 घंटे 7 घंटे। 6-7 घंटे में हो जाता है इतने? 200-300 ट्रिप हो जाते हैं आराम से। ये तो यार बहुत है। बस इसमें एक ही चीज़ की वो है कि हम अदर ऑपरेटर रहते हैं जो वन साइड चलाते हैं। हाँ, हम दोनों साइड से लोड लेके चलते हैं। नहीं मैं तो घुमा घुमा के इतने चौड़े बेड में, बड़ी बढ़िया बात है, और होना ही चाहिए। अगर कोई भी पुराना ऑपरेटर है, उसमें क्या है, पुराने ऑपरेटर की पहचान होती है कि कम से कम डीजल खर्चे में वर्किंग ज़्यादा आउट। ज़्यादा यही पुरानों में और नए में इतना ही अंतर होता है। नए वाले जो होते हैं वो पीछे को बहुत दौड़ते हैं, और अगर आपको स्पेस है घुमाने का मशीन तो दोनों साइड से आपको रोड पे ही चलना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हो। अच्छा, तो ये है। ये रोलर ऑपरेटर जी कहाँ के हैं? रोलर भी चल रहा है जी, पलवल के हैं। अच्छा, ये पलवल के हैं। तो ये है दोस्तों इनकी 120K2। अब तो ये बंद हो गई शायद। हाँ, अब तो ये दूसरा मॉडल आने लग गया, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मशीन होती है, हमने भी चलाई है ये। बहुत रफ मशीन है। हाँ, बहुत ही विदाउट मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं आता है इसमें, कोई ब्रेकडाउन्स नहीं आते। टाइमली इसकी सर्विसिंग करते रहो, ग्रीस व्रीस करवाते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही हार्ड मशीन होती है। 19 मॉडल ग्रेडर। अच्छा, 2019 मॉडल है ये। अच्छा अच्छा, 19 मॉडल है। बहुत ही बढ़िया कंडीशन है यार। 19 के बाद भी 23 चल रही है। 4 साल एक ऑपरेटर, सिंगल ऑपरेटर में चलाऊँ इस पर।
हाँ, तो सिंगल ऑपरेटर की ही दिख रही है कंडीशन, देख सकते हो दोस्तों। अकेले इन्होंने ये मशीन चलाई है 2019 से, इन्होंने पेटी पैक उतारी है, उतारने के बाद ये इसकी कंडीशन है। और अब तक ये मशीन 10,200 चल चुकी है। 10,200 इन्होंने लगभग 3.5 साल में चला दी है। और मशीन की कंडीशन अभी बिल्कुल ओके है, कहीं भी कोई टच नहीं है मशीन, कहीं भी है, कहीं भी। हाँ 2019 मॉडल स्टार्टिंग, हाँ होता तो 4 साल हो गई पूरी लगभग, मशीन अनटच और बिल्कुल अनटच मशीन है। यही होता है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ग्रेडर ऑपरेटर बनना है तो बढ़िया बनो, ना तो फिर ना बनो, तो ज़्यादा बेटर है। और आज तक 0 मेंटेनेंस। हाँ, कभी इसका वो नहीं हुआ कुछ है। भी नहीं। हाँ, कुछ हुआ नहीं है इसमें, वही टाइमली ग्रीसिंग सर्विसिंग वगैरह ये टाइमली कराते रहते हैं, और बढ़िया है। चलो दोस्तों, बताते हैं थोड़े से कैट के बारे में आप लोगों को। कैट में एक सिस्टम बहुत ही बढ़िया दिया हुआ होता है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। इसके गियर में ही आपको मिल जाता है सीधे सीधे पार्किंग ब्रेक। ये है, ये न्यूट्रल है, देखो हिल रहा है, लेकिन अगर इसको आगे को कर दोगे, ये साउंड आई है आपको, प्रेशर, ये पार्किंग ब्रेक लग गया, इस पर लगा हुआ है न्यूट्रल, और नीचे इस पर सिंबल देखो बना हुआ है बिल्कुल पार्किंग का पी। वहाँ पर अगर आप डाल देते हो तो ये पार्किंग में ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आप पार्किंग में लगा देते हो, अगर ढलान पर या कहीं भी मशीन खड़ी है, तो वो कहीं आपकी अप डाउन इधर उधर नहीं ढलकेगी। और बाकी तो सब ग्रेडरों में वो एडजस्टिंग का होता ही है, ये आगे पीछे होता ही है, कोई दिक्कत ना। इसमें ज़्यादा इजी है, बिल्कुल स्मूथ होता है। और बाकी पुरानी वाली मशीन में पैनल तो ये होता ही है सामने, सारी चीज़ें इसमें इंडिकेट करती हैं। केबिन बढ़िया बनाई हुई होती है, विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, वो तो आप लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल लगता है पास में ब्लेड, सारा कुछ क्लियर दिखाई देता है। तो इसको ऑपरेटिंग करना और मशीनों की अपेक्षा, जो केबिन वाली मशीनें होती हैं जैसे SDLG है या वोल्वो भी है, मशीन बहुत अच्छी होती है वोल्वो की, लेकिन विजिबिलिटी इतनी नहीं होती है कि बिल्कुल साफ आपको बिल्कुल नज़दीक ब्लेड क्लियर दिखाई दे। और जितनी ज़्यादा ब्लेड आपको क्लियर दिखाई देगी, उतना आप काम आसानी से कर सकते हो और अच्छे से चला सकते हो। और बाकी तो हम कई मशीनों में दिखाई चुके हैं, बाकी सेम चीज़ें होती हैं, टंडम कौन सा होता है, ट्रांसमिशन कहाँ होता है, क्या काम होता है, उसके सारे बारे में आज यहाँ पे इन ऑपरेटर साहब की थोड़ी सी मेहरबानी हो गई, तो इन्होंने वीडियो बनाना हमें अलाउड किया, इसलिए हमने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाने की कोशिश की है। और जो भी जानकारी हो सकती थी उतनी हम आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।